Hello and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. My dear students, we had started a chapter Computer Language and Problem Solving Techniques. We have already finished first part of this chapter, that is Computer Language. कंप्यूटर लैंग्वेज में मैंने 2 वीडियो बनाया है और दोनों वीडियो में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तक हम लोगों ने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में समझा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। टुडे वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। Now we know that computer languages are used for making programs for the computer to solve specific user problem. To make this program, we use language-specific statement arranged in a specific order, which are executed in their order of appearance in the program to do the desired job. But if these statements are arranged correctly, they can never produce the desired results. अभी तक हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम बनाता है। जो प्रोग्राम मतलब हम लोग सरल भाषा में प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं, एप्लीकेशन बनाता है। एप्लीकेशन का मदद से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। कैलकुलेटर एप्लीकेशन से कैलकुलेट करते हैं, कैमरा एप्लीकेशन से फ़ोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन की मदद से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये प्रोग्राम बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ भाषा का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, राइट। अगर ये भाषा सही तरह से अरेंज नहीं हुआ है, सही तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे तो एप्लीकेशन नहीं बनेगा, राइट, प्रोग्राम नहीं बनेगा। So, before designing a program, it is very important to decide the sequence of steps for solving a particular problem. We will now learn to design the solution of our problem with the help of 2 very useful tools called algorithm and flowchart. इसलिए जब भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए वो प्रोग्राम कैसे सॉल्व होगा उसका स्टेप बाय स्टेप समझना एकदम ही ज़रूरी है, सीक्वेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग 2 प्रकार से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, 2 टूल का प्रयोग करते हैं। 2 टूल का नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। अभी एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, वी विल अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग, एल्गोरिदम। Algorithm. To design the solution of a problem, it is first required to divide the problem into smallest possible steps that can be shown as the individual statement and then put them into the correct order. सॉल्यूशन निकालने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सबसे पहले वो प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। और जितना हो सके छोटा स्टेप, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप बनाएंगे तो जल्दी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ही बोलते हैं एल्गोरिदम। वंस द एल्गोरिदम ऑफ अ प्रॉब्लम इज डिजाइन्ड, वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग द स्टेटमेंट सेट ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर एक बार एल्गोरिदम प्रॉब्लम डिज़ाइन हो जाता है, कोई एक प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है तो उसको आसानी से हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हम लोग प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट एल्गोरिदम, कैसे लिख सकते हैं हम लोग एल्गोरिदम। टू राइट द एल्गोरिदम, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। एल्गोरिदम लिखते हुए हमेशा ये पॉइंट्स को याद रखना है। नंबर 1, ऑलवेज बिगिन द एल्गोरिदम विद द स्टेप स्टार्ट एंड फिनिश विद स्टॉप। जब भी शुरू करते स्टार्ट लिख कर ही शुरू करना है और स्टॉप लिख कर ही खत्म करना है। गिव अ लाइन नंबर टू ईच स्टेप, हर एक स्टेप में लाइन नंबर देना है।
राइट इच स्टेप इन अ सेपरेट लाइन, हर एक स्टेप को अलग अलग लाइन में लिखना है। एंड नंबर 4, फंक्शन ऑफ ईच स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर, हर एक स्टेटमेंट जो भी लिख रहे हैं हम, हर एक स्टेटमेंट में क्या काम करना है, फंक्शन क्या है, क्लियरली लिखना है। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, एल्गोरिदम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जोड़ने का सम फाइंड करने के लिए स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड टू नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2 नंबर्स टू बी एडेड, जैसे रीड टू नंबर्स 1 5 मैंने लिख दिया सपोज वहाँ पर नंबर। स्टेप नंबर 3 रिजल्ट 1 + 5 कैलकुलेटिंग सम। स्टेप 4 डिस्प्ले द रिजल्ट, रिजल्ट दिखा देना है, 1 + 5 का मतलब होता है आंसर 6। एंड स्टेप नंबर 5 स्टॉप। सो आप लोग देख सकते हैं हम लोग शुरू किए स्टार्ट से और अंत के स्टॉप से, और बीच में स्टेटमेंट क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। These are the basic example. Okay. Now, what is flow chart? So flow chart का हम लोग कुछ भाग आज हम लोग समझेंगे। आज हम लोग एल्गोरिथम समझ लिए, फ्लो चार्ट का कुछ भाग हम लोग आज समझेंगे। ओके, फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। जो भी एल्गोरिथम हम लोग लिखे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका डायग्राम में पिक्चरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट। To create a flow chart, some standard symbols are used where each symbol represents a specific type of operation. ये फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल, कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और हर एक चिन्ह का कुछ न कुछ काम होता है। ओके, these symbols are connected with each other by solid lines with arrow marks called flow lines. फ्लो लाइन्स क्या है? कनेक्ट करने वाला चीज, जो एक सिंबल को दूसरा सिंबल से जोड़ता है, उसको जो वो जोड़ने वाला लाइन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन्स। The different symbol or boxes to create flow charts are number 1 terminal box. Terminal box, also known as start stop box, used to mark the beginning and ending of the flow chart. तो फ्लो चार्ट में जैसे हम लोग एल्गोरिथम में स्टार्ट एंड लिखना है, स्टार्ट स्टॉप लिखना है, टर्मिनल में स्टार्ट स्टॉप दिखाने के लिए, जताने के लिए कौन सा हम लोग पिक्चर का यूज़ करते हैं? टर्मिनल बॉक्स का यूज़ करते हैं। नंबर 2 इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। दिस पैरेललोग्राम शेप बॉक्स इज यूज्ड टू शो द एक्सेप्टेड इनपुट्स एंड आउटपुट, इनपुट्स और प्रोग्राम आउटपुट। हम लोग इनपुट और आउटपुट चीज दिखाने के लिए यूज करते हैं ये सिंबल, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट इज प्रोसेसर्स बॉक्स। एनी टाइप ऑफ अरिथमेटिक computations or calculations or logical operation performed by the computer are represented in rectangular process. इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते थे, तो एल्गोरिथम या फिर हम लोग कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन दिखाने के लिए ये बॉक्स का, ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, सो फ्लो चार्ट का 3 चिन्ह के बारे में हम लोग को सीखा आज। टर्मिनल बॉक्स जिसका सिंबल होता है गोल वाला, नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट जिसका सिंबल होता है पैरेललोग्राम, एंड प्रोसेस बॉक्स जिसका सिंबल होता है रेक्टेंगल। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस मच टुडे। वी विल कंटिन्यू मोर विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। टिल देन, thank you so much for watching everyone. Have a good day. Bye bye.